दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अमीर नहीं बनना चाहता, जो सफल नहीं होना चाहता। हम में से लगभग सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, पर क्या सभी लोग सफल हो पाते हैं? क्या सभी लोग अमीर बन पाते हैं? इसका जवाब ज़्यादातर नहीं में होगा। तो अब सवाल ये है कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न हैं कि सिर्फ कुछ लोग ही सफल हो पाते हैं? आखिर सफल और असफल लोगों में क्या अंतर होता है? ऐसे कौन से कारण है, कौन सी वजह है जो आपको सफल होने से रोकती है? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको उन कारणों के बारे में बताऊंगा जो आपको सफल होने से रोकती है, जो आपको एक सफल इंसान कभी नहीं होने देते। अगर शॉर्ट में सफल लोगों के बारे में जाना जाए तो वो लोग जो सफल हैं या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं, वे अपना कोई भी कार्य टालते नहीं हैं या कल के लिए नहीं छोड़ते हैं। सफल लोग कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। वे लगन के पक्के और दृढ़ निश्चयी होते हैं। उन्हें अपने पर भरोसा होता है। वे लोग किसी भी परिस्थिति के लिए या कोई भी समस्या आने पर किसी भी दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते हैं और ना ही कोई बहाना बनाते हैं। जबकि असफल लोगों की सबसे बड़ी बीमारी बहाने बनाना ही होती है। असफल लोग अपनी असफलताओं के लिए कभी भी खुद को दोषी नहीं मानते। वे हमेशा परिस्थितियों को, दूसरे को दोष देते हैं। ऐसे लोग अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए या तो दूसरों को दिखाने के लिए या फिर अपने मन को बहलाने के लिए एक से बढ़कर एक बहाने गिनते हैं कि वो असफल क्यों हैं, ताकि दूसरों के सामने ये साबित कर सके कि उनके सामने ज्यादा मुश्किलें थी। दोस्तों, ऐसे में दरअसल वो लोग बहाना बना के खुद को धोखा ही दे रहे हैं और अपने भविष्य के लिए एक ऐसी नींव खड़ी कर रहे हैं जो उन्हें कभी सफल नहीं होने देगी। अगर आप असफल नहीं होना चाहते और वाकई में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको बहाने बनाना छोड़ना होगा और ये मानना होगा कि आप अपनी सफलता या असफलता के लिए जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बहाने बताऊंगा जो अक्सर लोग बनाया करते हैं और उन्हें दूर कैसे कर सकते हैं विद एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर जो बहाना आता है वो ये कि किसी भी काम को मुश्किल मानकर छोड़ देना। क्या होता है कि कभी कभी हम काम को शुरू किए बिना ही ये मान लेते हैं कि ये काम बहुत मुश्किल है, ये काम मुझसे नहीं हो सकता। ऐसा कहने से काम और मुश्किल लगने लगता है और फिर या तो काम शुरू ही नहीं होता, अगर शुरू हो भी गया तो पूरा होने से पहले ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, बहाना बनाना छोड़िए और कितना भी मुश्किल से मुश्किल काम क्यों ना हो, हमेशा कहें कि ये काम बहुत आसान है, इसे तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। फिर मेहनत और लगन से काम को कीजिए, फिर देखिए काम कितना आसान लगने लगता है। एग्जाम्पल, विल्मा रुडोल्फ को बचपन से ही पोलियो था। डॉक्टरों ने साफ साफ कह दिया था कि ये लड़की अब जीवन में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन विल्मा ने चलना ही नहीं, दौड़ने का सपना देखा और अपने आप से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक दिन वो दुनिया की सबसे तेज रनर बनेगी। और एक दिन बचपन में पोलियो से ग्रस्त रहने वाली ये लड़की तमाम मुश्किलों से निपटते हुए, निकलते हुए ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया में सबसे तेज रनर बन जाती है। विल्मा ने पोलियो का बहाना नहीं बनाया और ना ही अपने सपनों को मुश्किल बताया, बल्कि उसने परिस्थितियों से लड़कर नामुमकिन को मुमकिन करके इतिहास रच दिया। बहाना नंबर 2, मैं योग्य नहीं हूं, मेरे पास योग्यता नहीं है। अब जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं या मेरे पास इस काम को करने की योग्यता नहीं है, वे दरअसल अपने आप को 2 बात कहते हैं। नंबर 1, या तो वे अपनी योग्यता को बहुत कम आंक रहे हैं या तो फिर वे उस क्षेत्र में सफल लोगों की योग्यता को बहुत ज्यादा आंक रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी ये बात मायने नहीं रखती कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है या कितनी योग्यता है, बल्कि हमेशा ये बात मायने रखती है कि आप अपनी नॉलेज, योग्यता का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए कभी भी किसी बड़ी कॉलेज डिग्री या डिप्लोमा की जरूरत नहीं होती। सफल होने के लिए जो चीज सबसे जरूरी है वो है अपने हुनर, अपनी खूबी को पहचानो और उसे तराशना शुरू करो। सो फ्रेंड्स, अपनी योग्यता, अपनी काबिलियत का बहाना बनाना छोड़ो और अपने हुनर पर, अपनी खूबी पर, अपने अंदर छुपी किसी स्पेशल स्किल को पहचानो और उस पर काम करके लाइफ में आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, कार बनाने वाली कंपनी फोर्ड मोटर्स के मालिक हेनरी फोर्ड ने अपना स्कूल भी पूरा नहीं किया था। उनके पास कोई नॉलेज या कॉलेज की डिग्री नहीं थी, लेकिन मशीनों में रुचि होने के कारण उन्होंने अपने दिमाग को मैकेनिकल फील्ड में लगाया और एक कार कंपनी के मालिक बने। और इसी के साथ दूसरा एग्जांपल, थॉमस अल्वा एडिसन को बचपन में मंदबुद्धि कहा जाता था, लेकिन इससे परेशान नहीं हुए। वो उनकी रुचि विज्ञान में थी और इसी रुचि की बदौलत उन्होंने बिजली का बल्ब आविष्कार किया, पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और एक महान वैज्ञानिक बने। बहाना नंबर 3, मैं पहले भी असफल हो चुका हूं या बार बार मैं फेल हो चुका हूं।
एक ये बहाना भी लोगों को आगे कोशिश करने से रोकता है। एक दो बार या कई बार असफल होने से लोग यह मान लेते हैं कि वो कभी सफल नहीं हो सकते और आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर पहले कभी असफल हुए हो या बार बार आप असफल हुए हो तो कहीं ना कहीं आपकी ही कमी है, कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी रही है, कहीं ना कहीं आपकी लगन, मेहनत, एकाग्रता और अपने दृढ़ संकल्प की कमी रही है। इसलिए पॉजिटिविटी के साथ अपनी कमियों को पता लगाएं, उन वजहों का पता लगाएं जिनके कारण आप बार बार असफल हो रहे हो। फिर उन कमियों को दूर करके एक बार फिर पॉजिटिविटी के साथ पूरी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ दोबारा कोशिश करें और तब तक करते रहें जब तक कि आप सफल ना हो जाएं। एग्जाम्पल, अब्राहम लिंकन 15 बार चुनाव हारने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने लगभग 999 बार फेल होने के बाद बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती दिनों में लगभग 17 फ्लॉप फिल्मों के बाद स्टार बने थे। बहाना नंबर 4, मेरी तो किस्मत ही खराब है। दोस्तों, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर बहाना है जो अक्सर लोग बनाते हैं। जब लोग किसी काम में फेल हो जाते हैं या जो वो चाहते हैं उन्हें वो नहीं मिल पाता तो वो अक्सर ही अपनी किस्मत को दोष देते हैं। एग्जाम में फेल हो गए तो मेरी किस्मत खराब है, लड़के लड़की ने छोड़ दिया तो मेरी किस्मत खराब है, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए तो मेरी किस्मत खराब है, या बिजनेस में लॉस हो गया तो मेरी किस्मत खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो दोस्त, क्या आपको लगता है कि आप किसी भी क्षेत्र में फेल होने में आपकी किस्मत का हाथ है? मैं तो फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है। अरे यार, जरा सोचो कि अगर इसमें आपकी किस्मत का दोष होता तो आप आज जहां हो यहां नहीं होते। अगर आपकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो आप स्कूल कॉलेज में पढ़ने ही नहीं जाते, कोई लड़का या लड़की आपकी जिंदगी में आता ही नहीं, आप बिजनेस करने के बारे में सोच ही नहीं पाते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फुटपाथ, झुग्गी झोपड़ी, जंगलों में बिना कुछ किए और बिना कुछ देखे ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आप उनसे तो बेहतर हो यार। सो माय डियर फ्रेंड्स, किस्मत को दोष ना देकर अपनी किस्मत को खुद बनाओ और अपनी किस्मत खुद लिखो। एग्जाम्पल, दुनिया के महान वैज्ञानिक न्यूटन के जन्म से 3 महीने पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब न्यूटन मात्र 3 वर्ष के थे और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली और न्यूटन को उनकी नानी के पास छोड़ दिया। 15 वर्ष की अवस्था में न्यूटन के सौतेले पिता की भी मृत्यु हो गई। जब न्यूटन 19 साल के थे तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन बहुत जल्दी वो लड़की भी उन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद न्यूटन ने कभी शादी नहीं की। अब आप समझ सकते हैं कि जन्म से ही मुसीबतों, समस्याओं का सामना करने वाले न्यूटन ने कभी अपनी किस्मत को दोष नहीं दिया, बल्कि उन परिस्थितियों से उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया और गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार किया और एक महान वैज्ञानिक बने। बहाना नंबर 5, मेरे पास समय नहीं है। अगेन, ये भी एक मजेदार बहाना है जिसे आप लोग अक्सर सुनते हैं और देखो लोग कितने मजेदार तरीके से ये बहाने को बनाते हैं। यार, मैं अपनी जिंदगी में करना तो बहुत चाहता हूँ पर मेरे पास समय नहीं है। मैं सफल तो होना चाहता हूँ, किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूँ, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूँ, अपना बिजनेस बनाना चाहता हूँ या खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ करने के लिए टाइम ही नहीं है। यानी अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए इनके पास टाइम ही नहीं है। हाउ फनी इज दिस, राइट फ्रेंड्स? मेरे पास, आपके पास, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बिड़ला, रतन टाटा, इन सब के पास भी सेम टाइम है। सभी के पास एक साल में 365 दिन ही होते हैं। सभी के पास एक दिन में 24 घंटे 1440 मिनट 8464 सेकेंड ही होते हैं। बस सफल और असफल लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने समय को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, वो अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, फ्लाइंग जेट के नाम से मशहूर रनर मिल्खा सिंह को जब अपनी तैयारी करने के लिए दिन में समय नहीं मिलता था तो वो रात को अपनी तैयारी करते थे। जब सब सोते रहते थे तो वो रात भर दौड़ते रहते थे। बहाना नंबर 6, मेरे पास पैसा नहीं है। ये एक थोड़ा सा जेन्युइन बहाना लग सकता है क्योंकि पैसे की कमी ज़्यादातर लोगों के पास होती है, लेकिन फिर भी ये एक बहाना ही है क्योंकि पैसे की कमी कभी भी आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपके इरादे मजबूत है, आपकी इच्छा शक्ति दृढ़, भविष्य की योजनाएं बिल्कुल साफ है तो बस शुरू कर दीजिए। कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सभी चीज़ें खुद ब खुद अपने आप
बनती चली जाएंगी। एग्जाम्पल, दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले दुनिया के सबसे तेज रनर उसेन बोल्ट के पास एक समय अपने जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के जुनून ने उनके पैसे की इस कमी को भी आड़े नहीं आने दिया। दूसरा एग्जाम्पल, जब NR नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस की शुरुआत की थी तब उनके पास भी बिल्कुल पैसे नहीं, उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े थे। आज इन्फोसिस IT के एरिया में टॉप पर है। बहाना नंबर 7, मेरी एज नहीं है। दोस्तों, उम्र का बहाना बनाने वाले बहुत ही लोग आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि अभी मेरी उम्र ही क्या है, अभी मेरी उम्र इस काम को करने के लिए बहुत ही कम है और मैं अभी इस काम को नहीं कर सकता। या कुछ लोग कहेंगे कि यार मेरी तो उम्र ही बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, अगर आपने कोई सपना देखा है और आप रियली उस सपने को हकीकत में बदलना चाहते हो तो फिर उम्र का बहाना क्यों यार? आप सही तैयारियों के साथ अपने सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कीजिए। उम्र कभी भी आपके सपने पूरे करने से या आपको सफल होने से नहीं रोकती, बस अपने काम करने के तरीकों को और अपने सोचने के नजरियों को पॉजिटिविटी में रखें। एग्जाम्पल, दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO के नाम से जाने जाने वाले बेंगलुरु में रहने वाले सुहास गोपीनाथ ने मात्र 14 साल की उम्र में ही IT कंपनी ग्लोबल्स INC की शुरुआत कर दी थी और दुनिया के सबसे कम उम्र के CEO बने थे। आज उनकी उम्र 29 साल है और उनकी कंपनी एक $multi-million कंपनी है जो वर्ल्ड वाइड अपनी सर्विस देती है। एग्जाम्पल नंबर 2, KFC रेस्टोरेंट के मालिक कर्नल सैंडर्स ने KFC की शुरुआत 62 की एज में की थी। दोस्त, आज KFC के 118 देशों में 18,875 आउटलेट्स हैं। कैन यू इमेजिन? बहाना नंबर 8, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती। ये बहाना भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं कि मेरे परिवार या दोस्त का सपोर्ट मुझे नहीं मिलता। कोई कहता है कि इस काम को करने के लिए मेरा परिवार राजी नहीं होगा या मेरे पिता नहीं मानेंगे, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है कि आपको सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपके सपनों में वाकई जान है, आपका लक्ष्य सोच समझकर बनाया गया है, अगर आपका सपना या लक्ष्य वाकई ऐसा है कि आप उसे पूरा कर सकते हैं और उससे किसी और को कोई नुकसान नहीं होगा और वो लोगों की भलाई के लिए है, तो बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अपने परिवार वालों से, दोस्तों से अपने सपनों के बारे में बताइए, अपनी तैयारी के बारे में बताइए, अपनी योजनाओं के बारे में बताइए, अपने सपने को पूरा करके आप कितना खुश होंगे उस खुशी के बारे में बताइए। अपने सपने को पूरा करके आप किस बुलंदी पर होंगे उसके बारे में बताइए। यकीन मानिए, आपका परिवार, आपके दोस्त आपकी खुशी चाहते हैं, आपकी तरक्की चाहते हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे और आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। अगर फिर भी ऐसा होता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है और आपको लगता है कि आप सही हैं और आप वो कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, तो सब भूलकर आप अपने दिल की सुने और अकेले दम पर अपने सपनों को पूरा करें और सबको दिखा दें कि आप सही थे। एग्जाम्पल, फुटवियर बनाने वाली कंपनी लिबर्टी की शुरुआत एक दुकान से हुई थी। जब PD गुप्ता और DP गुप्ता ने हाथ से जूते बनाना शुरू किए थे तो घर वालों ने काफी विरोध किया था कि उच्च जाति का होकर जूते बनाने का काम करते हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने अपने घर वालों को अपने सपनों के बारे में बताया और उन्हें मना लिया। आज लिबर्टी दुनिया भर में एक जाना पहचाना ब्रांड है जिनमें लगभग 19,000 वर्कर काम करते हैं। दुनिया भर में लिबर्टी के 407 आउटलेट्स हैं और आज यह 400 करोड़ की कंपनी बन चुकी है। बहाना नंबर 9, काम को टालना। दोस्तों, इस बहाने को भी ज़्यादातर लोग बनाते हैं कि काम को कल या किसी और दिन कर लेंगे। इससे होता ये है कि आपका काम या तो शुरू ही नहीं हो पाता और अगर शुरू भी हो गया तो टालने की आदत के कारण कभी पूरा ही नहीं हो पाता। जो लोग काम को कल पर टाल देते हैं वो उसे कल भी पूरा नहीं कर पाते। इसलिए दोस्तों, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, काम को कभी भी कल पर मत टालिए, उसे आज ही करिए। क्या पता कल कुछ और नए काम आ जाए जिससे आप उस काम को कल भी ना कर पाए या कल परिस्थितियां ही बदल जाएं। बहाना नंबर 10, लोग क्या कहेंगे। ये तो सबका फेवरेट है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ इसी डर से कोई काम नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। कहीं लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, अगर मैं फेल हो गया या असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो इस डर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि कोई आपके
आपके बारे में सोच तक नहीं रहा। इसलिए अगर आप एक दो बार फेल भी हो जाओ तो निराश ना हो, क्योंकि लोग भी आपके जैसे ही आम इंसान है यार, और आप उनमें से बेहतर हो, क्योंकि कम से कम आपने सोचने की शुरुआत तो की मेरे भाई। तो दोस्त, ये कुछ बहाने हैं जो लोग अक्सर बनाते हैं, जिनकी वजह से वे अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। मैंने बहानों को उन्हें दूर करने के कुछ उपाय और एग्जाम्पल के साथ बताए हैं, और अपनी पूरी कोशिश की है कि ये आपके लिए लाभदायक हो। आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप चाहे कोई स्कूल कॉलेज बिजनेस की पढ़ाई या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी बिजनेस को शुरू करना चाह रहे हो, या कोई आपका सपना हो, बस आप उस काम को शुरू करने से पहले और शुरू करने के बाद में कभी भी बहाने ना बनाएं, बल्कि उस काम से, उस सपने से रिलेटेड सारी नॉलेज इकट्ठी करें और अपने भविष्य की योजनाएं बनाएं। उसके बाद पूरी तैयारी, लगन, मेहनत और दृढ़ विश्वास के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को शुरू करें, और तब तक लगे रहें जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें, अपने सपने को हकीकत में ना बदल लें। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर टू। मिलता हूं एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना और अपने को ख्याल रखें। धन्यवाद।